अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है बच्चों, BSES फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 हमने बच्चों स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्स एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹1,40,000 ऑन 1 जुलाई 2010। दे स्पेंड ₹16,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जी बच्चों, उसने 1,40,000 रुपये की मशीनरी ख़रीदी है और ख़रीदने के बाद उसने इंस्टॉलेशन के ऊपर 16,000 रुपया जो है वो इस पर स्पेंड किया। तो जी बच्चों, इसकी कॉस्ट प्राइस जो है इन दोनों को प्लस करके आ जाएगी। इसमें जो मेन पॉइंट है नया वो ये है कि उसने 1 जुलाई 2010 को मशीनरी परचेज़ की है, जबकि इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं उसके अंदर वो 1 जनवरी को मशीनरी ख़रीद रहा था या उसने डेट नहीं थी बताई हुई। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे 1 जनवरी बताई हुई है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें डेट नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बताई है 1 जनवरी, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर बच्चों उसने हमें बताया कि उसने मशीनरी खरीदी है कौन सी डेट को, 1 जुलाई 2010। तो इस डेट की वजह से जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा। बाकी जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। तो मजीद इसको पढ़ते हैं बच्चों। उसने कहा हुआ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। जी बच्चों, वही मेथड चल रहा है पहले वाला, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम। अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। जी बच्चों, इसके अंदर उसने टोटल लाइफ नहीं बताई हुई। तो डेप्रिसिएशन निकालने के मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। एक आपके पास था कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, लेकिन इसके अंदर वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टोटल लाइफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो दूसरा फार्मूला बच्चों मैंने आपको रेट का बताया था, तो यहाँ पे रेट वाला फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो है वो क्या निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला, कॉस्ट प्राइस का परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस इंस्टॉलेशन या अरेक्शन। तो जी बच्चों, इसके अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें परचेज प्राइस बताई हुई है। कितनी है हमारे पास परचेज प्राइस है 1,40,000, ये बताया मशीनरी परचेज 1,40,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं इसने बताए, इंस्टॉलेशन 16,000 बताई हुई है। तो 1,40,000 प्लस जी वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है, उसके बाद इंस्टॉलेशन आ जाएंगी 16,000। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास जो है इन दोनों को टोटल करके कितना आ जाएगा, 1,40,000 और 16,000, टोटल 1,40,000 जमा 16,000, ये टोटल आपके पास 1,56,000 बन जाएगा, ₹1,56,000। तो जी बच्चों, ये आपके पास जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्लियर हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गई बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹1,56,000 और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने आपको यहाँ पे बताया था 10%। जी बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो इस पे आपने 10% जो है वो डेप्रिसिएशन ले लेनी है। जी बच्चों, तो ये आ जाएगी 15,600। लेकिन बच्चों ये हमारे पास आई है एनुअल डेप्रिसिएशन। ये क्या चीज़ आई है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आई है एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर बच्चों, जी ये हमारे पास बच्चों आ गई एनुअल डेप्रिसिएशन। कितनी आ गई बच्चों, ये एनुअल डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई
1,56,000 और इसका हमने लिया 10%। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई 15,600। जी बच्चों, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें हमने एसेट ख़रीदा कौन सी डेट को है, 1 जुलाई 2010। तो अभी इसका लेजर बनाते हैं। तो लेजर के अंदर बच्चों यहाँ पे हमने कौन सी डेट को ख़रीदा, 2010 जुलाई 1 को हमने बच्चों ये ख़रीदा। तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट और कितने का बच्चों, यहाँ पे आपने इसकी कास्ट प्राइस से एंट्री पास करनी है 1,56,000 से। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था हमने हमेशा साल के एंड पे लेनी होती है, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई को और डेप्रिसिएशन हम ले रहे हैं 31 दिसंबर को। तो बच्चों यहाँ पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक जो है टोटल जो महीने बन रहे हैं वो 6 महीने बन रहे हैं। जबकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पे जनवरी को हम खरीदते थे, दिसंबर को डेप्रिसिएशन लेते थे, तो हम पूरे साल की एनुअल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब बच्चों 6 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। 1 जुलाई से दिसंबर 31 तक आपने मंथ्स काउंट करनी है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की डेप्रिसिएशन बच्चों यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास 15,600 जो है ये एनुअल डेप्रिसिएशन आई है। जबकि यहाँ पे हम कितने महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, 6 मंथ डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आई है 15,600, इसको आपने बच्चों 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 6/12 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15,600। ये जो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन आई है बच्चों ये वाली, इस पे आपने मल्टीप्लाई करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माह की आपने जो है वो 6 माह की आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो क्या करेंगे 6/12, तो 7800 आपके पास जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जी बच्चों, तो ये इसमें नया पॉइंट है कि यहाँ पे 6 महीने बन रहे हैं, इसलिए हम जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 7800, ये वाला बस इसमें नया पॉइंट है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 1,56,000 दोनों साइड पे आ जाएगा। जी बच्चों 1,56,000 में से अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ये 7800। तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे बैलेंस CD। और जी बच्चों इसी को आपने आगे ट्रांसफ़र कर देना 2011 जनवरी 1। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हम एसेट किसी भी डेट को परचेज करें, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो हमेशा जनवरी 1 ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो बैलेंस PD जो हम नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा हमने जो है वो जनवरी 1 ही लिखना है, यहाँ पे जो सी मर्जी डेट हो। क्लियर हो गई ये बात भी। यहाँ पे आ जाएगा 2011 दिसंबर 31। जी बच्चों डेप्रिसिएशन हमने दिसंबर 31 को लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों जनवरी से दिसंबर, अब ये पूरा साल बन रहा है। अब यहाँ पे बच्चों हम एनुअल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आई थी, 15,600। तो अब लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे 15,600 जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई। सिर्फ पहले साल में हमने 6 महीने की लिखी, अब इसके बाद जो है वो हर साल जो है वो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन आएगी। तो 1,48,200 और यहाँ पे फिर से बैलेंस निकालते हैं, 1,48,200 माइनस 15,600, ये बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। जी बच्चों इधर जो है वो आपके पास डेट आ जाएगी सेम दिसंबर 31। यहाँ पे बच्चों फिर से आ जाएगा 2012 जनवरी 1, बैलेंस BD आ जाएगा आपके पास, और ये बैलेंस आ जाएगा आपके पास ये वाला। उसके बाद बच्चों फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2012 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। ये बच्चों 15,600 ही जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। फिर से टोटल आ जाएगा 1,32,600, 1,32,600 बैलेंस निकाल लेंगे, 1,32,600 माइनस
15,600। ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा दिसंबर 31। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2013 जनवरी 1 बैलेंस बीडी, यही वाला बैलेंस आ जाएगा फिर से आपका। और ये आपके पास आ जाएगा 2013 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन, फिर से 15,600 बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। टोटल आ जाएगा 1,17,000। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,17,000 में से माइनस करेंगे फिर से 15,600, ये आपका बच्चों बैलेंस आ जाएगा। जी बच्चों कितने सालों का बनाना था ये हम देख लेते हैं एक दफ़ा। 4 ईयर्स का आपने बनाना था बच्चों, तो ये हमारे पास 4 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये 1 2 3 4। तो जी बच्चों बस इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो नया पॉइंट देखा वो ये देखा कि फर्स्ट ईयर चूंकि 12 महीने नहीं थे बन रहे, 6 महीने बन रहे थे, इसलिए हमने पहले साल में 6 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। उसके बाद बच्चों बाकी सालों के अंदर जनवरी से दिसंबर पूरा साल बन रहा है, इसलिए हमने 15,600 ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। तो ये इसमें नया पॉइंट था। जी बच्चों इसमें 6 महीने 9 महीने 10 महीने जितने भी महीने होंगे आपने क्या करना है, जितने भी मंथ अगर जो है वो 10 महीने हुए तो 10/12 कर लेंगे, अगर इसमें जो है वो 7 महीने हुए तो 7/12 कर लेंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया 1 जनवरी 2010 को फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। On 1 July 2012, it buy additional machinery worth ₹20,000 and spend ₹2,000 on its erection। जी बच्चों इसमें जो है वो नया पॉइंट क्या आया, इसमें हमने 2 दफ़ा मशीनरी परचेज किया। एक दफ़ा हमने 1 जनवरी 2010 को और फिर हमने 1 जुलाई 2012 को जाके फिर से मशीनरी परचेज किया। ये इसमें नया पॉइंट है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। अज्यूम द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10%। शो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो जी बच्चों वही मेथड है पहले वाला। इसके अंदर बच्चों उसने टोटल लाइफ नहीं बताई हुई, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें भी। तो इसके अंदर बच्चों अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट हमने जो मशीनरी खरीदी है वो बच्चों हमने कब खरीदी है, 2010 जनवरी 1 को। तो ये आ जाएगा 2010 जनवरी 1 और ये कैश अकाउंट आ जाएगा। जी बच्चों फर्स्ट जो हमने मशीनरी खरीदी है वो हमने कितने की खरीदी है, 1 लाख रुपए की। तो ये 1 लाख से एंट्री हो जाएगी। अब इसकी बच्चों 2010 दिसंबर 31 को जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी उसके लिए बच्चों वर्किंग करके इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी आ गई हमारे पास, 1 लाख इसकी कॉस्ट प्राइस है, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने हमें बताया हुआ है 10%। ये बच्चों हमारे पास 10% पर एनम ये इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा बच्चों ये जो उसने 1 जुलाई 2012 को नई मशीनरी खरीदी है उसका फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, वो जब हम 2012 में जाएंगे फिर उसको जाके जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल जो है वो हमने सिंपली 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है इस पे। तो जी बच्चों इस पे 10% डेप्रिसिएशन लें तो ये आपके पास जो है वो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 10,000। तो ये बच्चों हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास आ गई बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन ये हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों 10,000। अब बच्चों 10,000 आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाना है। एनुअल ये पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे टोटल बच्चों आपके पास वैल्यू 1 लाख आ जाएगी दोनों साइड पे। टोटल बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। 1 लाख में से 10,000 ये जो उसकी डेप्रिसिएशन आई है ये माइनस कर दें तो ये आपके पास 90,000 जो है वो बैलेंस सीडी आ जाएगा 31 दिसंबर। जी बच्चों इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 2011 जनवरी 1 बैलेंस बीडी आ जाएगा। ये आपके पास 90,000 ही बैलेंस आ जाएगा। 2011 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। जी बच्चों फिर से 10,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 90,000 टोटल आ जाएगा आपके पास।
इधर 90 में से 10,000 माइनस कर दे तो बच्चों ये आपके पास 80,000 जो है वो बैलेंस आ जाएगा। जी बच्चों अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 2012। जी बच्चों अब देखें ये हमारे पास 2012 आ गया। तो 2012 के अंदर सबसे पहले तो ये बैलेंस बीडी ले आते हैं, ये वाला 80,000 आपके पास बैलेंस आ जाएगा ये वाला। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है वो हमने 2012 दिसंबर 31 को जाके लेनी है। लेकिन दिसंबर 31 2012 से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो है वो क्या किया, 1 जुलाई 2012 को हमने 20,000 की एडिशनल मशीनरी परचेज किया, जिसके ऊपर हमने बच्चों 2,000 रुपया ऊपर स्पेंड भी किया। इसका मतलब डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 को हमने लेनी है, उससे पहले हमने ये 22,000 रुपये की नई मशीनरी भी परचेज की है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिसंबर 31 को जो हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, जुलाई 1 को हमने जो नई मशीनरी खरीदी है बच्चों उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ये कितनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 22,000। अच्छा बच्चों 22,000 कैसे आया, ये देखिए जी कॉस्ट प्राइस हमने इसकी निकाली है, वो कैसे 20,000 इसकी जो है वो मशीनरी की परचेज प्राइस है और 2,000 रुपया हमने ऊपर इरेक्शन का इस पर स्पेंड किया। इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन ही है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी हमने निकाल ली है 20,000 और 2,000, तो टोटल कितनी बन गई 22,000। तो ये हमने बच्चों नई मशीनरी खरीदी है, उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आपने इसकी वर्किंग करनी है तो आप कर सकते हैं। 2012 जुलाई 1 को हमने जो नई मशीनरी खरीदी है उसकी कॉस्ट प्राइस बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन या मशीनरी। जी बच्चों क्या फॉर्मूला था, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस इंस्टॉलेशन या इरेक्शन। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी बच्चों। जी बच्चों कितने की हमने खरीदी है, 20,000 रुपये की हमने परचेज किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है और 2,000 रुपया जो है वो इरेक्शन का इस पे लगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो कितनी आ जाएगी नई मशीनरी की, ये आ जाएगी 22,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई नई मशीनरी। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया नई मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस है। अब बच्चों यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो एसेट आ गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमने दोनों एसेट्स की जो है ना वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो एक एसेट जो हमारे पास पहले से आ रहा है उसकी डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी है, 10,000। वो ऑलरेडी 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन चलती आ रही है। तो एक तो 10,000 हमने वो पिछले एसेट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसके अलावा जो हमने नया एसेट खरीदा 22,000 रुपये का बच्चों, उसकी भी हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे जो है वो दोबारा से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जो न्यू एसेट हमने ये 22,000 का खरीदा, तो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी बच्चों, इसी फार्मूले से। कॉस्ट प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 22,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी वही देगा 10%। तो ये बच्चों हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी नए एसेट के ऊपर, कितनी आ जाएगी 22,000 है, तो इसके ऊपर 2,200 2200 आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा साल नहीं बन रहा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये जुलाई 1 को हमने खरीदा था और इसकी डेप्रिसिएशन हम दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जुलाई से दिसंबर ये फिर से 6 महीने बन रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो ये कैसे आएगा बच्चों, ये जो आपने पूरे साल की एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली है 2,200, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6/12 के साथ। 6 महीने की हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, तो ये बच्चों कितनी आ जाएगी 1100 आपके पास 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जो है वो दो एसेट्स की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। एक तो हमारे पास जो पिछला एसेट चलता आ रहा है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, उसकी डेप्रिसिएशन बच्चों हमारे पास आ रही थी 10,000 और प्लस 1100 जो हमने नया एसेट खरीदा।
1100 जो हमने नया एसेट खरीदा उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 11,100। क्लियर हो गया। ये मैंने वर्किंग यहाँ पे इसके नीचे शो कर दिया ताकि आपको ये समझ आ सके कि 11,100 कैसे आया। तो बच्चों ये देखें 10,000 जो पिछले एसेट की डेप्रिसिएशन चलती आ रही है ये वो आ गई 10,000, और 1100 ये जो हमने 22,000 का नया एसेट खरीदा उसके हमने 6 महीने की ये डेप्रिसिएशन निकाली है, वो हमने इसके अंदर क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो ये इस तरह से दो एसेट्स की डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठी करके यहाँ पे लिख लिया। अब फिर से बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के अंदर बच्चों देखें कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इस साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है 80,000 और जमा 22,000। तो ये 1,02,000 आपके पास इस साइड का टोटल आ रहा है। तो ये आपने दोनों साइड पे लिखा, टोटल 1,02,000। अब इसमें से आपने बच्चों ये वाला जो डेप्रिसिएशन आई है वो आपने माइनस कर देनी है। 1,02,000 में से बच्चों माइनस करेंगे 11,100, तो ये 90,900 आपके पास जो है ये बैलेंस CD आ जाए। जी बच्चों ये वर्किंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अब बच्चों 2013 के अंदर जाके हमने जो है वो फिर से डेप्रिसिएशन निकालने, तो इसके लिए जनवरी 1 बैलेंस BD। ये बच्चों बैलेंस कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया जब भी हमने नेक्स्ट बैलेंस BD लिखना है, बैलेंस BD के साथ हमने हमेशा जो है वो जनवरी 1 ही लिखना है। तो पीछे जो सी मर्जी डेट हो, बैलेंस के साथ हमने हमेशा जनवरी 1 ही लिखना है। 2013 डेप्रिसिएशन हमने दिसंबर 31 को लेनी है। आप फिर से बच्चों दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके लेंगे। तो बच्चों पिछले एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो तो 10,000 ही चलती आ रही है। अब न्यू एसेट की जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, अब यहाँ पे आके उसकी भी पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी। ये जो हमारे पास 22,000 आया था, अब इसकी भी हम यहाँ पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखें जनवरी से दिसंबर, अब ये दोनों एसेट की जो डेट है वो जनवरी से दिसंबर बन रही है। तो ये जो हमने नया एसेट खरीदा था 22,000 का, उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आई थी, 22,000। अब बच्चों इस साल के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो न्यू एसेट है उसकी 2200 डेप्रिसिएशन लिखेंगे। समझ लग गई। यहाँ पे 6 महीने की थी इसलिए हमने 1100 डेप्रिसिएशन लिखी थी, लेकिन अब चूंकि इसकी जो है वो न्यू एसेट जो है उसकी भी डेट जनवरी से दिसंबर बन रही है, इसलिए अब दोनों एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी आ जाएगी, पूरे साल की आ जाएगी। ये आ जाएगी 12,200। क्लियर हो गया बच्चों। तो टोटल आ जाएगा आपका 90,900। यहाँ पे बैलेंस बच्चों निकाल लेते हैं, एक लाइन नीचे कर लेते हैं, 90,900। ये बच्चों ये वाली साइड बड़ी है 90,900। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 90,900 में से आपने बच्चों ये 12,200 जो है माइनस कर देना है। ये आपके पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। तो जी बच्चों कितने सालों का बनाना था, इसके अंदर 4 इयर्स का ही बनाना था। तो ये हमारे 4 साल पूरे हो गए हैं बच्चों, ये 1 2 3 और ये 4 साल। तो ये बच्चों इसमें नया पॉइंट था, अगर हम साल के दौरान जाके जो है वो कोई एसेट खरीद लेते हैं तो बच्चों उस एसेट के ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लेके जो है वो पुराने डेप्रिसिएशन के अंदर प्लस करके लिख लेना। लेकिन चूंकि उसकी जो है वो डेट है वो जुलाई 1 इसलिए हमने उसके ऊपर 6 महीने की रिकॉर्ड की। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो फिर उसके ऊपर भी हमने पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये वर्किंग आप बीच में शो कर सकते हैं, अगर आप ना करना चाहें तो फिर भी आपकी मर्जी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।